मूवी की शुरुआत होती है जापान के एक हॉस्पिटल को दिखाते हुए, जहां पर हम एक बच्चे को देखते हैं जो इस वक्त कोमा में था, जिसके बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। उसका बाप योइची अपने बेटे की ऐसी हालत देख कर के बहुत ज्यादा दुखी था। दरअसल उसके बेटे को किसी ने बिल्डिंग से नीचे फेंक कर के जान से मारने की कोशिश की थी। तभी यहाँ पर योइची का बाप आया और इन दोनों ने फैसला किया कि हम बदला लेंगे। इसके बाद हम एक आदमी को सड़क पर चलता हुआ देखते हैं जिसका नाम था लेडी बग। वो एक खतरनाक किलर था। इस वक्त वो चलते चलते अपनी लेडी बॉस मारिया से फोन पर बात कर रहा था। लेडी बग का मिशन था कि एक ट्रेन में चढ़कर के सूटकेस चुराना, जिस पर एक स्टिकर लगा हुआ था। दरअसल ये मिशन करना था कार्वर नाम के एक आदमी को, लेकिन वो बीमार था, इसलिए उसकी जगह लेडी बग आया था इस मिशन को करने के लिए। अब लेडी बग पहुंचा सीधा स्टेशन और अपनी जरूरत की चीजों को लेकर के चढ़ गया बुलेट ट्रेन के अंदर। उधर योइची को अपने बेटे पर हमला करने वाले की तरफ से कागज मिला था, इसलिए वो भी चढ़ गया इस बुलेट ट्रेन में। जैसे ही वो क्रिमिनल्स के पास पहुंचा तो उसे देखकर के हैरान रह गया, क्योंकि वो कोई खूंखार दरिंदा नहीं बल्कि खूबसूरत लड़की थी। योइची को लगा कि शायद उससे गलती हो गई है, इसलिए उसने फौरन उस लड़की से माफी मांगी। तभी अचानक से उस लड़की ने योइची पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। इस लड़की का नाम था प्रिंस, जो अपने खूबसूरत चेहरे की आड़ में बड़े बड़े क्राइम किया करती थी। इसके बाद हम इसी ट्रेन में दो भाइयों को देखते हैं, जिनमें एक का नाम था लेमन और दूसरे का नाम था टेंजरीन। ये दोनों भाई भी कातिलों के कातिल थे। इन दोनों को माफिया डॉन व्हाइट डेथ ने यहाँ पर भेजा था। व्हाइट डेथ ने इन्हें दो मिशन दिए थे, एक तो ये कि उसके बेटे को जिंदा वापस लाना और दूसरा उस सूटकेस को चुराना जिसमें करोड़ों डॉलर थे। लेडी बग ने किसी तरह से उस सूटकेस को ढूंढ निकाला, क्योंकि उसकी बॉस मारिया उसे फोन पर सारी इंफॉर्मेशन दे रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये ब्रीफकेस व्हाइट डेथ का है। जब लेमन ने सारे ब्रीफकेस को चेक किया तब उसे पता चला कि वो ब्रीफकेस तो यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन इससे लेमन टेंशन में नहीं आया, क्योंकि उसे व्हाइट डेथ के बेटे को वापस लाने का भी मिशन मिला था। तब डेंजरीन ने उसे स्टोरी सुनाई व्हाइट डेथ के खतरनाक माफिया बॉस बनने की। ये कहानी शुरू होती है एमजे नाम के एक माफिया डॉन से, जो किसी टाइम जापानीज अंडरवर्ल्ड पर राज करता था। धीरे धीरे एक रशियन आदमी उसकी गैंग में घुस करके उसका खास आदमी बन गया। सभी ने एमजी को उस आदमी से अलर्ट रहने के लिए कहा, लेकिन एमजी को तो उस आदमी पर बहुत ज्यादा भरोसा था। ये रशियन आदमी कोई और नहीं बल्कि व्हाइट डेथ था। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसने अपनी एक अलग गैंग बना डाली और जैसे ही मौका मिला उसने एमजी को नासा के रॉकेट में बैठा करके ऊपर पहुंचा दिया। इसके बाद व्हाइट डेथ बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक माफिया। ये सुनकर के लेमन को समझ में आया कि वो कितने खतरनाक आदमी के लिए काम कर रहा है। अब कैसे भी करके उन्हें वो ब्रीफकेस को ढूंढना था। फिर जैसे ही वो थोड़ा आगे गए तो ये देख कर के उनकी पैंटें गीली हो गई कि किसी ने व्हाइट डेथ के बेटे को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया था। अब कुछ ही मिनट के अंदर उनके हाथ से ब्रीफकेस भी चला गया और व्हाइट डेथ का बेटा भी। उधर जब योइची को होश आया तो प्रिंस ने उसके कोमा में पड़े हुए बेटे को जान से मारने की धमकी दी। दरअसल प्रिंस ने छानबीन करके ये पता लगाया था कि योइची ने व्हाइट डेथ के लिए ब्रीफकेस की डिलीवरी की थी, इसीलिए प्रिंस ने धमकी देकर के योइची को यहाँ पर बुलाया ताकि वो उसके जरिए से व्हाइट डेथ तक पहुँच कर के उसका काम तमाम कर सके। साथ ही उसने अपने गुंडे भी हॉस्पिटल भेज दिए थे ताकि जैसे ही प्रिंस का ऑर्डर मिले वो योइची के बेटे का काम तमाम कर दे। अब योइची के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था प्रिंस की बात मानने के अलावा। उधर लेडी बग को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से ये ब्रीफकेस मेरे हाथ कैसे लग गया। तभी अचानक से वुल्फ नाम का एक खतरनाक किलर उसके सामने आ गया। दरअसल वुल्फ की भी एक स्टोरी थी। कुछ टाइम पहले उसकी शादी में उसकी वाइफ और मेहमानों के खाने में किसी ने जहर मिला दिया था, जिसमें सारे लोगों की मौत हो गई थी और वुल्फ इन सब का जिम्मेदार लेडी बग को मान रहा था। अब यहाँ पर वुल्फ ने बदला लेने के लिए हमला कर दिया लेडी बग पर और इन दोनों के बीच में शुरू हो गई जबरदस्त WWE की फाइट। पर लेडी बग भारी पड़ गया और वुल्फ का चाकू छीन करके उसका ही काम तमाम कर दिया। उधर लेमन और एंजरीन भी उस ब्रीफकेस को ढूंढने में लगे हुए थे। लेमन दरवाजे पर खड़ा होकर के हर एक इंसान की तलाशी ले रहा था। तभी लेडी बग ने उसे देख लिया, इसीलिए वो भाग करके दूसरे दरवाजे से जाने लगा, लेकिन काफी देर हो गई थी और दरवाजे बंद हो चुके थे। इसके बाद उसने उस ब्रीफकेस को छुपा दिया एक सीट के नीचे। फिर जैसे ही आगे बढ़ने लगा तभी टेंजरीन आ गया उसके सामने। तब लेडी बग एक दूसरे डिब्बे में जाकर के छुप गया। टेंजरीन ने उसे देख तो लिया था लेकिन पहचान नहीं पाया। इसके बाद टेंजरीन जब आगे बढ़ा तो उसे योइची और प्रिंस मिले। तब उसने प्रिंस को लेडी बग का हुलिया दिखा करके कहा कि अगर तुम ऐसे किसी आदमी को देखो तो फौरन मुझे बताना। उधर लेमन जो अपनी सीट पर बैठा हुआ था, तभी लेडी बग अचानक से उसके सामने आकर के बैठ गया। उसने टेबल के नीचे से लेमन पर गन पॉइंट कर दी
और उसे ऑफर दिया कि मैं तुम्हारे ब्रीफकेस को लौटा दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दोगे। तब लेमन ने कहा कि तुम ब्रीफकेस तो दे दोगे, लेकिन व्हाइट डेथ के बेटे को जिंदा कैसे करोगे? इसका बाप हमारे पिछवाड़े में रसिया का रॉकेट डाल करके हमें ऊपर पहुंचा देगा। तभी इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो गई। लेडी बग ने एक जबरदस्त पंच मारा उसके मुंह पर और लेमन यहीं पर बेहोश हो गया। फिर उसने कपड़े बदल लिए ताकि टैंजरीन उसे ढूंढ न सके। उधर प्रिंस और योइची को छुपा हुआ ब्रीफकेस मिल गया था। योइची ने बार बार ट्राई करके आखिरकार उस ब्रीफकेस के लॉक को खोल दिया था। उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे, लेकिन प्रिंस को उन पैसों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। असल में उसे उस ब्रीफकेस के अंदर एक बॉम्ब लगाना था ताकि व्हाइट डेथ जैसे इस ब्रीफकेस को ओपन करे तो उसके चीथड़े उड़ जाए। उधर टैंजरीन ने लेडी बग को ढूंढ लिया था और दोनों के बीच में होने लगी जबरदस्त WWE की फाइट। तभी व्हाइट डेथ के गुंडे का फोन आया टैंजरीन के पास। उसने धमकी दी कि अगले स्टेशन पर तुम दोनों भाई व्हाइट डेथ के बेटे और उस ब्रीफकेस को लेकर के नहीं उतरे तो तुम दोनों की पिपाड़ी बजा दी जाएगी। ये सुनकर के टैंजरीन बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया क्योंकि उसके भाई लेमन का तो कहीं अता पता नहीं था। तब लेडी बग ने उसे एक आइडिया दिया। दरअसल व्हाइट डेथ ने लेमन को कभी देखा नहीं था, इसलिए लेडी बग ने कहा कि मैं चलता हूँ लेमन बनकर तुम्हारे साथ। इसके बाद ये वैसा ही एक नकली ब्रीफकेस लेकर के उतर गई अगले स्टेशन पर, लेकिन टैंजरीन की ओवर एक्टिंग की वजह से वो ब्रीफकेस ओपन हो गया उन गुंडों के सामने ही। इससे उन गुंडों को इनकी सच्चाई पता चल गई। अब वो इनकी पिपाड़ी बजाते। इससे पहले ही ये दोनों भाग करके वापस ट्रेन में चढ़ गए। उधर लेमन होश में आकर के योइची और प्रिंस से मिला और जब ब्रीफकेस वाले आदमी के बारे में पूछा तब प्रिंस भोली और मासूम बनने का नाटक करने लगी। तभी उसके मुंह से ब्रीफकेस के बारे में एक ऐसी बात निकल गई जिसके बारे में लेमन ने तो उसे बताया ही नहीं था। इससे लेमन को डाउट हो गया उस पर। अब सच्चाई जानने के लिए उसने गोली चला दी योइची पर और अब वो प्रिंस पर गन पॉइंट करके उसे भी मारने वाला था। तभी अचानक से वो बेहोश होकर के नीचे गिर पड़ा। दरअसल उसके उठने से पहले ही लेडी बग ने उसके पानी की बोतल में बेहोशी की दवा मिला दी थी। इसका फायदा उठाते हुए प्रिंस ने लेमन को गोली मार दी और उसे बाथरूम में ले जाकर के छुपा दिया। उधर लेडी बग ने टैंजरीन को सूटकेस का पता बता दिया और खुद अगले स्टेशन पर उतरने लगा, लेकिन टैंजरीन ने उसे उतरने नहीं दिया कि बेटा पहले ब्रीफकेस मेरे हाथ लगने दे। अब लेडी बग के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने टैंजरीन को चलती हुई ट्रेन से ही धक्का दे दिया, लेकिन टैंजरीन ने भाग करके फिर से ट्रेन को पकड़ लिया और उसके लास्ट वाले डब्बे पर लटक गया और जल्दी ही उसने विंडो के कांच को तोड़कर के अंदर घुस आया। उधर लेडी बग ने उस ब्रीफकेस को निकाला और वुल्फ की तलाशी ली। तब उसे पता चला कि वुल्फ की शादी में हॉर्नेट नाम की एक भूतनी जैसी दिखने वाली औरत ने जहर मिलाया था और आज उसी ने व्हाइट डेथ के बेटे का भी काम तमाम कर दिया था। वो शुरू से ही इस ट्रेन में एक अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम पहन करके घूम रही थी। तभी अचानक से हॉर्नेट ने एक इंजेक्शन के जरिए से हमला कर दिया लेडी बग पर, लेकिन लेडी बग ने उसका इंजेक्शन उसी को लगा दिया। उधर टैंजरीन जैसे ही बाथरूम में पहुंचा तो उसे अपने भाई लेमन की लाश दिखाई दी, जिससे वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। इसके बाद उसने अपने गले का नेकलेस अपने भाई को पहनाया और निकल पड़ा उसकी मौत का बदला लेने के लिए। इसके बाद टैंजरीन पहुंचा प्रिंस के पास, लेकिन प्रिंस वैसे ही मासूम बनने का नाटक करके रोने लगी। पहले तो टैंजरीन को उसकी बातों पर यकीन हो गया था, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी प्रिंस की पीठ पर, जहाँ पर एक स्टिकर लगा हुआ था और ये स्टिकर किसी और का नहीं बल्कि लेमन का था। ये देख कर के वो समझ गया कि इसी ने मारा है लेमन को। तब वो गन निकाल करके उस पर गोली चलाने ही वाला था। तभी यहाँ पर लेडी बग आ गया और प्रिंस को बचाते हुए टैंजरीन पर टूट पड़ा। इसी फाइट के दौरान उसके हाथ से ट्रिगर दब गया और गोली चल गई, जिससे टैंजरीन की यहीं पर मौत हो गई। ट्रेन जल्दी ही अगले स्टेशन पर पहुंचने वाली थी और लेडी बग को अब भी लग रहा था कि प्रिंस बेकसूर है, इसीलिए उसने फैसला किया कि वो प्रिंस को बचाएगा। इसी बीच योइची का बाप भी अपने बेटे को ढूंढता हुआ ट्रेन में पहुंच गया था। वो ठीक से देख नहीं सकता था, लेकिन जैसे ही प्रिंस की आवाज उसे सुनाई दी वो समझ गया कि यही उसके पोते की किडनैपर है। वो मौका देख कर के बैठ गया प्रिंस और लेडी बग के पास सीट पर। यहीं पर उसे पता चल गया कि प्रिंस ने ही योइची के बेटे को बिल्डिंग से नीचे गिराया था। तब प्रिंस ने उसे बताया कि व्हाइट डेथ तक पहुंचने के लिए उसे योइची की जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में उसे ऐसा करना पड़ा। फिर उसने कहा कि उसका बेटा और पोता दोनों मर चुके हैं, लेकिन योइची के बाप को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने बताया कि मैंने हॉस्पिटल में तेरे सारे आदमियों को ऊपर पहुंचा दिया है। ये सुनकर के प्रिंस यहाँ से भाग कर के दूसरे डिब्बे में चली गई। यहाँ पर योइची के बाप ने लेडी बग को अपनी कहानी सुनाई कि जब वो जवान था तब गैंगस्टर एमजी का खास आदमी था। जब व्हाइट डेथ ने उन पर हमला किया था तब वो जैसे तैसे करके अपनी जान बचा कर के भाग निकला। जब वो अपने घर पहुंचा तब तक गुंडों ने उसकी वाइफ को मार कर के घर में आग लगा दी थी। सिर्फ मेरा बेटा
योइची जिंदा बचा था तब मैं उसे लेकर के वहाँ से भाग निकला और तब से ही मैं व्हाइट डेथ से बदला लेने की तैयारी में लगा हूँ। ये सुनकर के लेडी बग ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। फिर ये दोनों गए बाथरूम के अंदर। वहाँ पर उन्होंने लेमन और योइची को देखा जो अब भी जिंदा थे। दरअसल उन दोनों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। फिर जब लेमन ने टैंजरीन की लाश देखी तो उसका दिल टूट गया। योइची ने उसे समझाया कि हम चारों को मिलकर के व्हाइट डेथ का काम तमाम करना होगा वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब ये ट्रेन बहुत तेजी से आखिरी स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी जहाँ पर व्हाइट डेथ अपने बहुत सारे गुंडों के साथ इनका वेट कर रहा था। जैसे ट्रेन रुकी सबसे पहले लेडी बग ब्रीफकेस को लेकर के बाहर निकला ताकि वो उन गुंडों का ध्यान भटका सके, लेकिन गुंडों ने उसे पकड़ लिया। इसके बाद व्हाइट डेथ उस ट्रेन के अंदर चढ़कर के प्रिंस से मिला। तब हमें पता चला कि प्रिंस असल में व्हाइट डेथ की ही बेटी है। दरअसल व्हाइट डेथ हमेशा से ही एक बेटा चाहता था, इसलिए उसने अपनी बेटी का नाम भी प्रिंस रखा। व्हाइट डेथ के इसी भेदभाव की वजह से प्रिंस को अपने बाप से इतनी नफरत हो गई थी कि उसने अपने बाप को ही मारने का फैसला कर लिया था। अचानक से व्हाइट डेथ ने उसकी गन छीन ली और प्रिंस भी यही चाहती थी। दरअसल उसने ऐसी गन बनवाई थी जो ट्रिगर दबाने पर पीछे से चलती थी, लेकिन व्हाइट डेथ ने वो गन चलाई ही नहीं क्योंकि प्रिंस के जिंदा रहने या मरने से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद वो लेडी बग के पास गया ब्रीफकेस लेने के लिए। तब हमें पता चलता है कि ये सारे किलर इस ट्रेन में व्हाइट डेथ ने ही भेजे थे। दरअसल व्हाइट डेथ का प्लान था कि ये सारे किलर आपस में ही लड़कर के मारे जाए और इसी तरह से वो अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना चाहता था, क्योंकि कुछ टाइम पहले कुछ किलर्स व्हाइट डेथ को मारने के लिए आए थे लेकिन उन्होंने उसकी वाइफ को मार दिया था और जिस किलर का भी थोड़ा सा भी हाथ था व्हाइट डेथ ने उन सबको इस ट्रेन में चढ़ा दिया था। तब लेडी बग सोचने लगा कि मेरा तो कोई हाथ ही नहीं था इसकी वाइफ को मारने में। असल में व्हाइट डेथ कार्वर को मारना चाहता था और उसी के बदले में लेडी बग आया था यहाँ पर। उधर योइची और उसका बाप व्हाइट डेथ तक पहुँचने के लिए उसके गुंडों को मार रहे थे। इधर लेमन ने भी ट्रेन को फिर से चालू कर दिया था। उधर गुंडों ने जैसे ब्रीफकेस को खोला तभी उस बॉम्ब का टाइम शुरू हो गया। तभी अचानक से जबरदस्त धमाका हुआ और लेडी बग, व्हाइट डेथ और बहुत सारे गुंडे ट्रेन में आ गिरे। तभी योइची और उसके बाप ने मिलकर के व्हाइट डेथ का काम तमाम कर दिया। उधर लेडी बग और लेमन मिलकर के व्हाइट डेथ के गुंडों को मार रहे थे। तभी लेमन ट्रेन से सीधा नदी में जाकर के गिर गया। लेडी बग ने तारों के जरिए से ट्रेन को रोकने की कोशिश की। तभी अचानक से ट्रेन भयानक तरीके से पटरी से नीचे उतर गई। योइची और उसका बाप भी जैसे तैसे करके जिंदा बच गए थे। लेडी बग भी जख्मी हो चुका था। जैसे ये तीनों मलबे से बाहर निकले तभी इन्होंने व्हाइट डेथ को देखा जो इनके सामने खड़ा था। जैसे ही उसने प्रिंस की रिवॉल्वर से गोली चलाई तभी गोली पीछे से निकली और व्हाइट डेथ का भेजा उड़ गया। इतने में ही प्रिंस आ गई अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए और उन पर अंधाधुंध गोली चलाने लगी। तभी लेमन एक ट्रक लेकर के आया और प्रिंस को उड़ा दिया। दरअसल वो भी नदी से बाहर निकल कर के एक ट्रक चुरा कर के लाया था। तभी यहाँ पर लेडी बग की बॉस मारिया भी आ गई थी। दरअसल उसका मिशन पूरा हो चुका था और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी बुलेट ट्रेन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।